नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम जानेंगे एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मेरा नाम मुकेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा ये रोज़ का काम है कि रात में ट्रक चलाना। तो इसलिए मुझे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने उस दिन से पहले वैसी चीज़ नहीं देखी थी कि जिससे मुझे भूतों पर विश्वास हो सके। पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को जब मैं याद भी करता हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। यह बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर सुमित सहारनपुर से 5000 ईंटें लेकर देहरादून जा रहे थे। और उस समय लगभग रात के 11 बज चुके थे और मेरे हेल्पर ने सोचा कि क्यों ना पहले खाना खा लिया जाए और फिर आगे चलेंगे। तो इसलिए मैंने भी हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उस पर जाकर मैंने अपना ट्रक रोक दिया और फिर वहीं से हम खाना खाकर और जैसे ही उठकर हम जाने लगे कि तभी उस ढाबे वाले ने मेरे पास आकर कहा कि अरे उस्ताद जी, किस ओर जा रहे हैं आप? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने उससे कहा कि बस भाई, यहाँ से देहरादून तक ही जाना है। फिर उस ढाबे वाले ने मेरी बात को सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा कि उस्ताद, रात के 12 बजने ही वाले हैं, कुछ देर यहीं रुक जाओ और रात के 1 बजे के बाद आप चले जाना। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, तो इसलिए मैंने उससे कहा कि क्यों भाई जी, 1 बजने के बाद क्यों? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा कि क्योंकि उस्ताद, कोई भी रात के 12 बजने के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और उस बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर ही आगे एक और बरगद का पेड़ है और वहाँ से कोई भी उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहाँ खड़े खड़े उस ढाबे वाले की सारी बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि अरे भाई, मैं नहीं रुक सकता यहाँ। यह ईंटें जल्द ही मुझे देहरादून पहुँचानी होगी और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इतना बोलने के बाद मैं ट्रक की ओर जाने को जैसे ही मुड़ा तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक बार फिर से कहा कि अरे उस्ताद, तुम जा तो रहे हो पर तुम उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। फिर मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा कि चलो कोई नहीं भाई, देख लेंगे। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में अपने हेल्पर के साथ आकर बैठ गया और अपना ट्रक स्टार्ट किया और चल दिया देहरादून की ओर। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा किलोमीटर ही आगे गया होऊंगा कि तभी मैंने देखा कि आगे पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ था। तो मैं थोड़ा आगे गया और अपने ट्रक के शीशे को नीचे करते हुए बोला, क्या हुआ सर, आज रास्ता बंद किया हुआ है? फिर मेरी बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि अरे भाई, ट्रक को थोड़ा साइड लगा दो और 1 बजने के बाद यहाँ से चले जाना। फिर उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि नहीं सर जी, मैं रुक नहीं सकता यहाँ। यह ईंटें जल्द ही मुझे देहरादून पहुँचानी होगी।
मेरी बात को सुनकर उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि अरे भाई साहब, आप बात मानो, 12 बज चुके हैं और अब 1 बजने ही वाले हैं, और अब 1 बजे तक उस बरगद के पेड़ के आगे कोई भी नहीं जा सकता। तुम बस 1 बजने के बाद यहाँ से चले जाना। फिर मैंने उस पुलिस वाले की बात सुनकर कहा कि नहीं सर, मुझे जाने दो ना, इन सब बातों को मैं नहीं मानता। मेरे इतना कहने के बाद उस पुलिस वाले ने कहा कि वैसे जाना है तो जाओ, पर तुम उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। इतना कहते हुए मैंने तुरंत ही अपना ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से आगे चल दिया कि तभी मेरे हेल्पर ने मुझसे कहा कि अरे उस्ताद, 1 ही तो घंटे की बात है, रुक जाते हैं ना। और देखो ना उस्ताद, हमारे ना तो आगे कोई गाड़ी आ रही है और ना ही पीछे से। फिर सुमित की बात को सुनकर मैंने भी जब आगे और पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ, पर मैंने अभी तक भी ऐसे पूरा हाईवे खाली नहीं देखा था जैसे उस दिन था। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं रुक भी नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर भी था और मैं यह नहीं चाहता कि उसे भी पता चले कि मैं भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा हूँ। तो इसलिए मैं लगातार ट्रक चलाए जा रहा था कि तभी उसके बाद मैंने जैसे ही बाहर देखा तो एकदम से सब कुछ उल्टा हो गया और मेरा सिर सीधा ट्रक की छत पर जाकर लगा। मतलब बाहर से सब दृश्य उल्टा ही दिख रहा था। यह देखते हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है कि तभी सुमित ने मुझसे कहा कि अरे उस्ताद, अपना ट्रक पलट गया है। पर मैं यही सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही से चल रहा था और ना तो हमारे ट्रक का कोई भी एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं और सुमित किसी तरह उस ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उठाकर उल्टा कर दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड की हुई थी वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई एक्सीडेंट का निशान था। तो इसलिए मैंने कहा कि लगता है किसी ने हमारे ट्रक को उठाकर उल्टा कर दिया हो। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था कि तभी मुझसे सुमित ने कहा कि उस्ताद, वो देखो ना। जिस ओर से सुमित ने मुझे देखने को बोला था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो सब रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा कि हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने उल्टा हुआ था। उसके बाद हमें वहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा था। तो इसलिए मैंने और सुमित ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में ही जो दुकान बनी हुई थी उसके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे हुए थे कि तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और जैसे ही मैंने आँख खोलकर देखा तो हमारे सामने 4-5 आदमी खड़े थे और उन्हीं में से एक आदमी ने मुझे कहा कि भाई, आप ठीक तो है ना? हम पास के ही गांव के हैं और हमें पता चला है कि कोई ट्रक ड्राइवर रात के 12 बजने के बाद भी यहाँ से जा रहा था। तो इसलिए 1 बजने के बाद हम तुरंत यहाँ आ गए कि किसी को
हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं। और जैसे ही हम यहाँ आए तो हमने देखा कि ट्रक उल्टा हुआ था और ट्रक में कोई भी नहीं था कि तभी हमको आप यहाँ लेटे हुए दिखे। और एक बात तो है कि आप किस्मत वाले हो जो यहाँ पर बच गए, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया है। मैं और सुमित वहाँ बैठे बैठे उन सब की बात सुन ही रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही सोच रहे थे कि ज़रूर हमने कोई अच्छा काम किया होगा कि तभी हम बचे हैं। पर उस समय वो अच्छा काम कौन सा था हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि तभी उसी गांव के आदमी ने अपने बातों को जारी रखते हुए हमसे कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कहते हैं कि कोई शक्ति रहती है और रात के 12 बजने के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने आते हैं, तो इसलिए वह शक्ति कोई भी गाड़ियों को आने नहीं देती। और 1 बजने के बाद जब उनके बच्चे खेलकर चले जाते हैं तो तब कोई भी आ जा सकता है। उस रात मैंने और सुमित ने किसी तरह निकाली और अगली सुबह हम तुरंत वहाँ से ट्रक लेकर सीधा देहरादून निकल गए और उसके बाद हम कभी भी उस रास्ते से नहीं गए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।